अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो रे भैया। क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री स्टोइकियोमेट्री के पेज नंबर 63 पर ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि बोर्ड में आएगा। अगर ये बोर्ड में ना आया तो मुझे माफ़ कर देना। ले जनाब, तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 और वो ये है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस इफ वी रिएक्ट 5 grams ऑफ हाइड्रोजन गैस विद द एक्सेस ऑक्सीजन गैस। बेटा जी, इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें मोल्स, मोलर मैसेज या एटम्स या मॉलिक्यूल्स के नंबर की बात हो रही हो, तो उसमें पहला स्टेप है आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है बेटा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। खैर वो तो हम लिख लेते हैं। कहता है पानी के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे अगर 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे। अगर 5 ग्राम हाइड्रोजन ढेर सारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो पानी के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो मेरा बच्चा, सबसे पहले मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन करनी होगी। तो आइए चलते हैं नोट पैड की तरफ। ज़रूर आपको मेरे हाथ काले मैले कुचैले लग रहे होंगे, लेकिन अगर मैं यह इसकी ब्राइटनेस कम नहीं करूँगा तो आपको पेज पर लिखी हुई चीज़ बेटा नज़र नहीं आएगी। लिहाजा आपकी वजह से मेरे हाथ काले हुए हैं, वरना मैं भी कोई फ़िल्टर लगा लूँ अपने हाथों पर। खैर ये तो जोक था। आगे चलते हैं भाई। लें जी, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर। आइए सबसे पहले हमें इसको बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन 2 हैं, गुड। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं और प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन का एक एटम बना हुआ है। तो जनाब इसको 2 और इसको 1, इसको भी 2 करने के लिए मैं इसके सबस्क्रिप्ट को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। डन। तो ये मैंने 2 से बेटा मल्टीप्लाई कर लिया है, तो अब ये बैलेंस हो चुका है। अब ऑक्सीजन 2 1s are 2 है, तो यहाँ 2 है, लेकिन अब हाइड्रोजन ने फटा डाल लिया, तो हाइड्रोजन 2 2s are 4 है। अब इसको भी मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगी 2 2s are 4। लें जी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई है। अब आइए ज़रा इसके मोल्स निकाल लेते हैं कि कितने कितने मोल्स हैं। आप सबको पता है बैलेंसिंग के लिए जो हम नंबर लगाते हैं उसे नंबर ऑफ़ मोल्स कहते हैं, यानी कि कोएफिशिएंट को बैलेंसिंग के लिए जो नंबर लगा रहे हैं उसको कोएफिशिएंट कहते हैं, और कोएफिशिएंट ही को नंबर ऑफ़ मोल्स कहते हैं। अब मेरा बेटा, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो मुझे पता लग गया कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं किससे? ऑक्सीजन के। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इट इज़ 1 मोल। दिस इज़ 1 मोल। गॉट इट? तो हाइड्रोजन का 1 मोल है। लें जी, क्लियर। अब यहाँ आ जाएं तो यहाँ पर वाटर के 2 मोल्स हैं। वाटर के 2 मोल, तो जनाब वाटर के 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल और इसके भी 2 मोल्स हैं। क्लियर हो गया? अब हम इनके मैसेज निकालेंगे। मेरा बच्चा, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय बाहर भी 2 और यहाँ भी 2, तो 2 1s are 2 2 2s are 4। तो इसको मैं लिखने लगा हूँ 4 ग्राम्स। डन। ऑक्सीजन कितने ग्राम है? एक ऑक्सीजन होता है 16, तो ये 2 दफ़ा है, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। ये 32 ग्राम्स है। तो पानी कितना है भैया? पानी मैं लिखूँगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये सिर्फ हाइड्रोजन का हो गया। जैसे ही मैं नेक्स्ट एलिमेंट पर जाऊँगा तो मुझे बीच में प्लस लिखना है, और ये वाला जो नंबर है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मास हो गया 16। चूँकि कोएफिशिएंट सबके साथ मल्टीप्लाई होता है तो 2 1s are 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। चलो अब कैलकुलेट करते हैं। 2 1s are 2 2 2s are 4 4 प्लस 32 16 2s are 32, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 36 ग्राम्स। इट विल बी 36 ग्राम्स। अब क्वेश्चन ये है कि इफ दिस इज क्वेश्चन, ओके, इफ 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का उसने कुछ नहीं बताया. हाउ मैनी molecules of water will be produced. तो यहां पर पुत्र molecules of water मुझे निकालने हैं. तो अब मैं क्या करूं इसमें? तो सबसे पहले मुझे रेशो यहां से हाइड्रोजन उठाना है और इधर से वाटर उठाना है बेटा. डन. सबसे पहले मुझे यहां रेशो, ये देखो, हाइड्रोजन को मैं इक्वल्स टू करने लगा हूं किससे? वाटर से. तो यहां पर मेरे पास जो रेशो है वो इक्वेशन के मुताबिक 4 ग्राम्स हाइड्रोजन के प्रोड्यूस कर रहे हैं 36 ग्राम्स ऑफ वाटर. तो सबसे पहले तो मुझे हाइड्रोजन को 5 ग्राम बनाना है. हाइड्रोजन को क्या? 5 ग्राम. अब सबसे पहले मुझे नोटिस करना है कि अगर हाइड्रोजन 5 ग्राम हो तो वाटर कितने ग्राम होगी. फिर हम वाटर के मॉलिक्यूल्स ढूंढेंगे. तो पहले स्टेप में याद रखना, आपको हाइड्रोजन और वाटर की ग्रामेज सीधी करनी है पहले. चलिए अभी मुझे इसको 5 बनाना है. तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 1, ये हो गया 1 इंटू 4 ग्राम्स इक्वल्स टू 1 इंटू 36 ग्राम्स. अब मैं 4 को उधर लेकर जा रहा हूं, यहां हो जाएगा 1 ग्राम इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 4 ग्राम्स. अब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 5 और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 5 करने लगा हूं. मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5. चलिए जी, अब यहां आ जाएगा 5 ग्राम्स इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा बेटा? 5 ग्राम्स इक्वल्स टू. चले आए, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. लें जी, हमारे पास आ गया है कैलकुलेटर. ये कैलकुलेटर आ गया भाई. और अब मैं इसको करने लगा हूं 36 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 4. आंसर आया 45 ग्राम्स. 45 ग्राम्स. क्लियर हो गया? अब ये इसका आंसर है. ये 45 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है बेटा, और ये था हाइड्रोजन के ग्राम्स. किसके ग्राम्स? हाइड्रोजन के, क्योंकि ये वाला हिस्सा हाइड्रोजन का था, ये वाला हिस्सा वाटर का था. अब बेटा मुझे क्या करना होगा? लो बच्चों, अब सिर्फ इसको याद रखना है. ये देखा मैं कहाँ गलती कर रहा था, ये ऑक्सीजन नहीं है भाई. तो पता ये लगा कि 5 ग्राम्स दे रहे हैं 45 ग्राम्स ऑफ वाटर. ठीक है, तो वाटर की हमारे पास ग्राम्स निकला ही, दैट इज 45 ग्राम्स. ले जनाब, तो 5 ग्राम्स, तो आंसर यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन का 45 ग्राम्स निकला. तो 45 ग्राम्स ऑफ वाटर है. अब बेटा इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास 36 ग्राम्स ऑफ वाटर हैं. ठीक है, चलिए आइए, अब मुझे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकालने हैं. तो आपने एक रिलेशनशिप याद रखना है. यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर इस पेज पर जा रहा हूँ. ठीक है, लो बेटा, अब यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि 1 मोल ऑफ वाटर में, हमेशा किसी भी चीज़ के 1 मोल में, एवोगाद्रोस नंबर वाले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं. क्या होते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स. एनी प्रॉब्लम हो? और 1 मोल का मोलर मास भी हमने निकाला था. तो 1 मोल ऑफ वाटर का जो मोलर मास है वो होता है बेटा 18 ग्राम्स. कितना मेरा बेटा? 18 ग्राम्स. ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर का मास चलो निकाल लेते हैं. H2O. हाँ भाई, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16, तो आंसर 18 ग्राम्स. अब ये देखना भाई, तो बेटा अगर मैं लिखूं 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स, और 18 ग्रामों में कितने हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं. कितने हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स. दोबारा लिखने लगा हूं, 18 ग्राम पानी में 18 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं भाई? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं. तो वहाँ पर अब मुझे बताओ कि मेरे पास कितने ग्राम निकले हैं पानी के? 45. चलो जी, लेट्स कन्वर्ट 18 इंटू 45. लेट्स कन्वर्ट 18 इंटू 45. तो जनाब अब मैं 18 को 45 में कन्वर्ट करने के लिए
दोनों साइड्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 18 ग्राम्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू, इसको भी मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब 18 को मैं उधर लेकर जा रहा हूं, तो यहां हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 18 उधर जाकर यहाँ डिवाइड हो गया। क्लियर है भाई? नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद, पीछे क्या था, वाटर कितने ग्राम है 45 ग्राम। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 45, लो जी दोनों साइडों को मैं 45 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ हो जाएगा 45 ग्राम्स ऑफ वाटर, 45 ग्राम्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाय 6.02 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो आइए अब इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। लें जी, इसके आंसर के लिए मैंने कैलकुलेटर खोला और कैलकुलेटर खोलकर मैंने क्या किया, 45 मल्टीप्लाई बाय 6.02 किया, 6.02 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय मैंने कर दिया 18, आंसर आया 15.05, 15.05 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब बेटा अगर मैं पॉइंट को यहाँ ले जाऊँ, तो जब मैं पॉइंट को इधर लेकर जाऊँगा तो यहाँ पर पावर इंक्रीज होगी, जितने डिजिट्स वहाँ उतने डिजिट पावर इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 15.05, पता नहीं मुझे आज क्या हुआ, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 1.0505 इंटू 10 की पावर 24। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1.505 इंटू 10 की पावर 24। याद रखें, अगर मैं पॉइंट को एक डिजिट वहाँ लेकर जाऊँगा तो वहाँ पर पावर में इंक्रीमेंट होगी। तो यहाँ पर पता लग गया कि 45 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं भैया, 15.05 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर मैं इस पावर को यानी इस पॉइंट को इस साइड पर लेकर जाऊंगा तो यहाँ से पावर में इजाफा होगा, दैट इज़ 1.505 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। तो आइए देखते हैं कि क्या हमारा आंसर टैली कर रहे हैं। तो जी हाँ बेटा, 4 ग्राम से हमने जब ग्राम्स निकाले तो वो 45 ग्राम्स ऑफ वाटर यहाँ निकले थे, 45 ग्राम्स ऑफ वाटर। और जब हमने मॉलिक्यूल्स निकाले तो मॉलिक्यूल्स का आंसर कितना निकला हुआ है भाई, 1.505 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स 45 ग्राम्स में। अच्छा, ये वाला स्टेप पता नहीं किताब में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, हम इस स्टेप के बाद सीधा ये वाले स्टेप से कर सकते थे, पता नहीं उन्होंने ये शायद उसके 2 मोल्स को सेटिस्फाई किया है। ठीक है, लो मेरे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही था। अब अगला जो है वो हमारी जो वीडियो है वो की पॉइंट्स के बारे में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।